हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के सामने बनस्थली विद्यापीठ से कुछ इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ की वीडियो लेके आई हूँ, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ वैकेंसीज आई हैं आपका प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और रिसर्च एसोसिएट के लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेंशन है जो मैं आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ। विजुअल आर्ट से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, डिजाइन से है, आर्किटेक्चर से है, लॉ कॉमर्स से है, होम साइंस, एजुकेशन, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब के भी पार्ट हैं, उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमेशन है, एविएशन है, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। इसे आप लोग देख लीजिएगा। अर्थ साइंस में आपका जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है। साथ ही साथ अगर हम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो उसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ एंड सोशल वर्क है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये फॉर्म जो भर सकती हैं, ये फॉर्म आई थिंक कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ओनली गर्ल्स कैंडिडेट कैन अप्लाई, मेल आर नॉट एलिजिबल आई थिंक। आप लोग अपना पूरा डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं अपने लिए फॉर्म देख रही थी फॉर एग्जांपल विजुअल आर्ट के पर्सन के लिए, तो विजुअल आर्ट में दे आर डिफाइंड दैट दे ओनली हायरिंग द वुमेन्स। या सी, बनस्थली विद्यापीठ इज द लार्जेस्ट फुल्ली रेसिडेंशियल एंड सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, हैविंग मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ऑन इट्स 850 एकड़ कैंपस सिचुएटेड एडमिस्ट रूरल सेटिंग इन राजस्थान। तो आप देख लीजिएगा कि सिर्फ फीमेल ही है। टू कैरी फॉरवर्ड इट्स 8 डिकेड ओल्ड लेगेसी एंड टू कंटिन्यू इट्स मार्च टुवार्ड्स एक्सीलेंस, द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज फॉर वुमेन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशंस। तो ओनली वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, नो मेन कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। तो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एजुकेशन में अगर हम देख लें तो एजुकेशन है पैडागॉगिकल कोर्स प्रीफरेबली कौन सा होगा, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, जनरल साइंस। फाउंडेशन कोर्सेज प्रीफरेबली इन स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशनल या स्पेशल एडुकेशंस। फिर फिजिकल एजुकेशन में आपका हो जाएगा एरोबिक्स, खो खो, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, जिम ट्रेनर। अगर हम यहाँ पे डिजाइन, आर्किटेक्चर, साथ ही साथ विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात करें तो डिज़ाइन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भर सकते हैं, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, लाइफ स्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर विथ नॉलेज ऑफ सीएडी, फैशन इलस्ट्रेटर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्सटाइल केमिस्ट। आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्ट, हाउसिंग, बिल्डिंग सर्विसेज, अर्बन डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। विजुअल आर्ट में जो उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का नॉलेज है, बहुत ठीक है, प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए और थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए, दे कैन अप्लाई। डांस में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। एकम्पनिस्ट में तबला वादक, पुंग वादक। वोकलिस्ट के लिए भरतनाट्यम, इंडियन क्लासिकल वोकल एंड मणिपुरी डांस। ड्रामा और थिएटर के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी जरूरी है। लॉ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले, बैंकिंग, एचआरडी, कॉमर्स, मार्केटिंग, एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस लॉ, आईपीआर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। होम साइंस में भर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाले, फूड एससी एंड न्यूट्रिशन वाले, और साथ ही साथ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल वाले। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भर सकते हैं प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग एंड पीआर वाले। नर्सिंग वाले में कौन कौन से भर सकते हैं, नर्सिंग वाले में भर सकते हैं साइकाइट्रिक नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेरिक एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं एज पर यूजीसी, AICTE, NCTE, INC, COA, BCI नॉर्म्स के हिसाब से। सैलरी आपको मिलेगी 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन। दो, बनस्थली विद्यापीठ रिजर्व द राइट टू ऑफर हायर और लोअर सैलरी कॉमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी। यानी कि अगर आपके जो भी आप यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, सैलरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है डिपेंडिंग ऑन योर
CV डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ BFA और MFA किए हैं तो हो सकता है कि आपके सैलरी थोड़ा कम होंगे। अगर आपने BFA, MFA, MPhil, PhD किए हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपने कहीं पे टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल का है तो भी आपकी जो सैलरी होगी वो हायर होगी रादर देन की जिन्होंने सिर्फ बैचलर और मास्टर्स करके अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, हैविंग सेड दिस कंपेंसेशन नॉट ए हर्डल फॉर कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स, रिजर्वेशंस एज पर वनस्थली विद्यापीठ रूल्स। ठीक है, वर्कर्स मस्ट बिकम हैबिचुअल वियरर ऑफ खादी। जो भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनको खादी ही पहनना होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप दूसरा कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वियर द खादी ओनली on the appointment time. Applications duly supported by testimonials and recent resume या CV along with research publications with a passport size photograph should reached within 3 weeks to सेक्रेटरी बनस्थली विद्यापीठ, PO बनस्थली विद्यापीठ इतना। तो आपको 3 वीक्स के अंदर, ये फॉर्म आए हुए 1 वीक हो गया है, मैं 1 वीक के बाद रिपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग को बता दूँ ये फॉर्म होली के 2 दिन पहले आ चुका था। आई थिंक कि ये 26 या 27 को आया था। तो चलिए हम 26 ही मान के चलते हैं, एक दिन पहले ही हम हाथ में रख लेते हैं। 26 या 27 को आया था और आज मैं आप लोग को रिपोर्ट कर रही हूँ 1 तारीख को। दैट मीन्स कि 1 वीक ऐसे ही चला गया। तो आपके हैंड में मात्र 2 वीक और हैं। तो अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म भर के इसे स्पीड पोस्ट, कुरियर जो भी करना है कर दें, ताकि आप लोग का 15 तारीख से पहले ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहाँ? सेक्रेटरी बनस्थली विद्यापीठ, PO बनस्थली विद्यापीठ, कहाँ? राजस्थान में पहुंचाना है। फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है? फॉर्म के साथ आप लोग को अपना सपोर्टेड टेस्टिमोनियल, जो भी सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो देना है। रिसेंट रिज्यूमे या CV देना है, एलॉन्ग विथ रिसर्च पब्लिकेशंस विथ ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो भी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस है, जो भी आपने पब्लिश किए हैं, वो सारे आपको अटैच करने हैं और आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने हैं। अब मैं फॉर्म की तरफ चलती हूँ। मैं इसका फॉर्म आप लोग को दिखा दूँ कि फॉर्म कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं, बस टाइप करना है बनस्थली विद्यापीठ, लिखोगे आप इस पर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं फॉर्म डाउनलोड की हूँ, वो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि सबके फॉर्म जो हैं अलग अलग हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी पोजीशंस के लिए भर रहे हो तो अलग है, नर्स के लिए भर रहे हो तो अलग है। तो वहाँ पे 2-3 तरह के फॉर्म हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन किसके लिए सूट कर रहा है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी पोजीशंस के लिए की हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइंस वाले भी यही भरेंगे, लॉ वाले भी यही भरेंगे, बट जो नर्स वाले हैं और जो ये क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स वाले हैं, वो थोड़ा फॉर्म देख लीजिएगा। मुझे भी ध्यान नहीं है, बट वहाँ पे 2 फॉर्म शो कर रहे थे। मैं बता दूं कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी पोजीशन के लिए की हूँ। तो जो भी फैकल्टी पोजीशन के लिए भरना चाहते हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और जो कुछ अलग फॉर्म है वो वहीं बनस्थली विद्यापीठ के साइट पे है। 2 फॉर्म है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म में आपको लिखना है पोस्ट, तो पोस्ट आप जो भी भर रहे हैं, असिस्टेंट के लिए, एसोसिएट के लिए या प्रोफेसर के लिए। सब्जेक्ट आपका जो भी है, विजुअल आर्ट में अगर ड्राइंग पेंटिंग है तो वो लिखिए, अगर आपका लॉ में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो वो लिखिए। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि उस पर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए फ़ोटो पे, और वो फ़ोटो यहाँ पेस्ट करना है। देन आपको जनरल इन्फॉर्मेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड देना है। नाम जो आप लिखेंगे अपना ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं संदीप लिख रही हूँ, संदीप कुमार, तो ये ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। नाम दोनों ही लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना है। यू कैन सी हियर द इंग्लिश, हिंदी, मदर्स नेम एक्सेट्रा। और अपना एड्रेस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखना है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर आप SC ST OBC कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो दे दें। अगर आप अभी कहीं पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है वो दे दें। साथ ही साथ आपके अपने यहाँ पर सारे ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, 10th से लेकर के नेट स्लेट BEd MEd जो भी किए हैं अटैच कर दें। रिसर्च डिग्री अगर आपने कुछ MPhil PhD एनी अदर कुछ करके रखा है तो वो दे दें। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हैं तो उसका डेजिग्नेशन, कौन से इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे, ज्वाइनिंग डेट क्या था, आपने छोड़े कब, अगर नहीं छोड़े हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। सैलरी क्या थी, रीजन फॉर लिविंग क्यों छोड़े, सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस इन UG एंड PG, अगर आपने PG के बच्चों को पढ़ाया है तो कितने साल पढ़ाए हैं, UG के स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं तो कितने साल पढ़ाए हैं, यहाँ पे लिखना है। फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस, कौन से बच्चे को आपने
पढ़ाया है, कौन से सब्जेक्ट में वो मेंशन करना है। ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स अटेंडेंट, ये अगर कुछ नहीं आप अटेंड किया है तो वो लिख दीजिएगा। किसी भी तरह का पेपर प्रेजेंट किए हैं या अटेंड किए हैं, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, वो सब ऐड कर दीजिएगा। आपके कोई पेपर अगर पब्लिश्ड हुए हैं जर्नल में, बुक में, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इवन आप कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं, आप किसी भी कॉलम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो लिखा हुआ है नीचे में। अगर आपके 5-6 पेपर पब्लिश हुए हैं तो आप यहाँ पे कॉलम को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। कोई आपको अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सी द कैंडिडेट में इंक्रीज ऑफ रॉज या एडजस्ट कॉलम्स या यूज एक्स्ट्रा सीट्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वेयर एवर रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत होती है तो यू कैन ऐड। साथ ही साथ फॉर्म जो आप देंगे उसके साथ आपको एक सेल्फ एड्रेस इन्वेलप अटैच करना है 9x4 इंच का, यानी कि फॉर एग्जांपल कि 9 इंच का ये एक मान लेते हैं कि ये एक मान लिया हमने, ये हमारा एक इन्वेलप है फॉर एग्जांपल। तो इस पर आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि मेरा एड्रेस हमने लिख दिया कि यूपी लखनऊ, जो भी है लखनऊ यूपी हमारा एड्रेस है, तो इस पर अपना एड्रेस लिख के ये जो एक इन्वेलप है ये आपको फॉर्म में ही अटैच कर देना है, डाल देना है फॉर्म के अंदर। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स में आप जो भी डालना चाहते हैं, 10th का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, नेट स्लेट कुछ भी है, अगर आपके पास आपने पीएचडी किए हैं, आपके पास कोई अवार्ड का है, सीवी अटैच करना है। साथ ही साथ अगर आपने कोई इंटरनेशनल या नेशनल सेमिनार में अटेंड किए तो वो सब आप लोग को अटैच करना है। ये लास्ट वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द यूज ऑफ कैंडिडेट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई अगर अभी पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी स्कूल में, तो उनको ये एनओसी सर्टिफिकेट लेना है। यहाँ पे सर्टिफाइड करेंगे कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शंस या नो एलिगेंस नहीं है और वो आपके पेंडिंग और कंटेम्प्लेंट अगेंस्ट हिम या हर कुछ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करते हैं। तो सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, ऑफिशियल स्टाम्प, नंबर, डेट सभी ले लीजिएगा। अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर कोई नहीं पढ़ा रहे हैं अभी कहीं पर भी तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी क्वेरी जो कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बता दी हूँ, बनस्थली विद्यापीठ लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहिए फॉर्म तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ ये फॉर्म शेयर कर दूँगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।